दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, दूसरी पुतली बोली, केवल वही व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य के समान गुणी, पराक्रमी और यशस्वी हो। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? पुतली चित्रलेखा ने उत्तर दिया, एक बार राजा विक्रमादित्य ने योग का अभ्यास करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपना राज्य अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और एक तपस्वी के रूप में जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को एक जादुई फल दिया और कहा, जो कोई भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने फल अपनी पत्नी को दे दिया, जिसने उसे राजा को देने और बदले में धन प्राप्त करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने राजा को फल भेंट किया। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसे फल दे दिया। रानी का शहर के कोतवाल के साथ संबंध था और उसने उसे फल दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाता था और उसने वेश्या को फल दे दिया। वेश्या ने सोचा, अगर मैं अमर हो जाऊंगी तो भी मैं पाप करती रहूंगी। राजा को यह फल देना बेहतर होगा। यदि वो जीवित रहता है तो वह लाखों लोगों का भला करेगा। यह सोचकर वह दरबार में गई और राजा को फल दे दिया। फल देखकर राजा हैरान रह गए। उन्हें पूरी सच्चाई पता चली और वे बहुत दुखी हुए। उन्हें दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वे बिना किसी को बताए चुपचाप अपना राज्य छोड़कर चले गए। जब राजा इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए एक दूत भेजा। जब राजा विक्रमादित्य का योग अभ्यास पूरा हुआ तो वे लौट आए। दूत ने उन्हें रोक दिया। विक्रमादित्य ने उससे पूछा और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, लेकिन फिर भी दूत ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने कहा, यदि तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों के बीच लड़ाई हुई और विक्रमादित्य ने उसे हरा दिया। दूत ने कहा, मुझे जाने दो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या आप में इंद्र के दूत को हराकर अपना गुलाम बनाने का इतना पराक्रम है? यह पूछकर दूसरी पुतली चित्रलेखा उड़ गई।